ऑल जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जैसे कि हम जानते हैं कि आज विश्व विकलांग दिवस जो है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे लोग जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनके लिए अनगिनत योजनाएं तो बनती हैं पर उन पर अमली जामा कभी भी नहीं पहनाया जाता। आज के इस जो कार्यक्रम में जिला राजौरी के सब डिवीजन नौशहरा में हमने जो प्रोग्राम रखा है, मैं समाज कल्याण विभाग जम्मू व कश्मीर के उन अधिकारियों और हमारे जम्मू व कश्मीर यूटी के उपराज्यपाल मनोज प्रधानमंत्री जी से यह मांग करता हूं। मैं विनोद शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, ऑल जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट राजौरी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते बड़े खेद के साथ ये कहता हूं, बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूं कि हमारे लोगों की अनदेखी, हर बार हम जो डिमांड करते हैं वो डिमांड हमारी सिर्फ कागजों में रह जाती है। मैं जम्मू व कश्मीर के जो हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और हमारे कमिश्नर कम सेक्रेटरी और जो हमारे जो अधिकारी हैं उनसे ये मांग करूंगा, आप बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है जो दिव्यांग लोगों की पेंशनें ऑनलाइन की गई थी, चलो अब सैंक्शन लेटर आए, उसके बाद सैंक्शन लेटर जो है हमारा मंजूर होने के बावजूद हमारे लोगों को, हमारे दिव्यांग जो है अभी तक पेंशन नहीं डली। क्या ये बात सही है भैया? और 1 महीने की सिर्फ पेंशन डालकर लॉलीपॉप थमा दिया सरकार ने। और मैं ये मांग करता हूं आज वर्ल्ड डिसेबल डे के इस उपलक्ष्य में कि हमारी पेंशन जो 1000 रुपया महीना, वो मजाक ना करे सरकार, और कम से कम 5000 रुपया महीना हमारे दिव्यांगों को जम्मू कश्मीर यूटी में दिया जाए। और हमारी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर यूटी बना है, अगर दिल्ली सरकार जो है यूटी है वहाँ पे पेंशन 4-5 हज़ार रुपया है, और केंद्र की हर जो है क्षेत्र में जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है और जो हमारे हिंदुस्तान में पेंशनें इतनी हैं 4-4, 5-5 हज़ार रुपया, जम्मू कश्मीर में सिर्फ 1,000 रुपया वो भी समय पर नहीं मिलती। और मैं ये मांग करूंगा हमारे राज्यपाल और जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं उनसे और समाज कल्याण विभाग के उन उच्च अधिकारियों से कि हमारा जो हमें रिजर्वेशन पॉलिटिकल मिलनी चाहिए। राजनीति में हमारा बंदा कोई जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है वहाँ पे हमारा नुमाइंदगा बैठना चाहिए जो खुद हैंडीकैप, खुद दिव्यांग हो, तो वो वहाँ पे होगा तो वो अपने लोगों की डिमांड रख पाएगा। और मैं ये भी कहूँगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ जो रिफ्रेशमेंट ऑफ सीट, जो गवर्नमेंट की जो बसें हैं वो कैरेज हैं, वहाँ पे हमारी एक सीट रिजर्व, 1-2 सीट होनी चाहिए। जब हमारे जो दिव्यांग लोग सफ़र करते हैं, ये एक आदेश पारित हुआ है, ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का एक आदेश जारी हुआ है जिसमें हमारे दिव्यांगों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन है बैठने में, और किराया जो है वो 50% है। इसके बावजूद भी आपने कभी 50% दिया? नहीं जी, ये इसका तो है ही नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है। हैंडीकैप वो सरकारी बसों में चले जाओ, हैंडीकैप देखकर ना वो हैंडीकैप के घर वो किसी को बिठाते ही नहीं है। और खासकर मेंढर का जो इलाका है उसमें मैं ये मांग करता हूँ कि आप मेंढर पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है, पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो नहीं इनकार करते और नहीं करते, जम्मू जाओ तो इनकार नहीं होते, लेकिन जो मेंढर में 2x2 गाड़ियाँ हो या 2x3 हो या कोई भी गाड़ी है वो तो बिल्कुल नहीं बिठाते या रास्ते में वो उतार देते हैं गाड़ियों में से। हम कहाँ जाए, हम जो लोग जब जाएं किसी मुश्किल में जाए तो हमें लोगों को वो उतारते हैं और हैंडीकैप को देखकर वो बिठाते ही नहीं है। और हमारी मांग है कि अगर जो भी कोई कानून लागू किया गवर्नमेंट ने तो सारे इलाके में होनी चाहिए। यहाँ से दिल्ली जाने का किराया ऑफ है, मेंढर जाने में क्यों क्या दिक्कत है? यहाँ से रजौरी जाने में हमें क्या दिक्कत है? रजौरी जाएंगे तो फिर भी वो लोग यहाँ से रजौरी का 100 रुपया पूरा काटते हैं, 80 रुपया लेके
सवारी का है, फुल सवारी का, तो हैंडीकैप का तो 40 रुपये बनता है, लेकिन हमारा पूरा 100 का 100 काटेंगे। वो क्यों काटते हैं? मैं ये डीसी साहब से भी गुजारिश करूँगा और डीसी पुंछ से भी गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ पर ध्यान दें कि हैंडीकैप जो लोग हैं उनको इतनी परेशानी क्यों आती है। आगे बहस करते हैं। कश्मीर दिव्यांग कल्याण संगठन जिला राजौरी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते अपने जिला राजौरी के और जम्मू व कश्मीर के जो हमारे दिव्यांगों के मसले हैं, मैं एलजी सरकार से, हमारे मनोज सिन्हा और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि जो स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड, केस फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी, हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा जो जिम्मेवारी जो है हमारे सरकार की होनी चाहिए। और सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है और कानून तो बनते हैं, लेकिन उन्हें अमली जामा उसे इम्प्लीमेशन नहीं किया जाता है। और हमारे जिला राजौरी की मैं बात करूं, यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर जो खोला जाए ताकि हमारे जो बहुत सारे ऐसे दिव्यांग लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है वहाँ पे उनको भर्ती किया जाए ताकि सरकार वो अपने परिवार पर बोझ न बन सकें। और मैं इसके साथ ये भी कहूँगा और सरकार से ये जोरदार मांग करूँगा कि क्यों उन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है जिनकी पेंशनें जो हैं ऑलरेडी सैंक्शन हो चुकी हैं, उनको पेंशनें क्यों नहीं मिल रही है। हमारे मजबूर लोग हैं, हमारे लोग जो हैं डिसेबल लोग जो जाते हैं बैंक में, बैंक वाले कहते हैं जी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो सोशल वेलफेयर में जाते हैं वो कहते हैं जी बस आ रही हैं जी, हमारे हाथ नहीं है, ऊपर से आएंगी। मुझे ये बताइए कि ऊपर से कहाँ से आएंगी और कब आएंगी। और समय पर जो पहले ऑनलाइन से पहले जो समय पर पेंशनें मिलती थी, आज 6-6 महीने की बकाया पेंशनें हैं और ये पेंशन पर्याप्त नहीं है। मैं पहले भी मांग कर चुका हूँ कि ये पेंशन कम से कम 5,000 रुपये माहवार होनी चाहिए और समय पे मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी से ये अर्ज़ करूँगा कि मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया कि उपजिला नौशहरा जो है यहाँ पे बहुत सारी ज़मीनें सरकारी पड़ी हैं और कहीं वहाँ पे सरकारी अगर पड़ी हैं तो वहाँ पे हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो रेंट पे सोशल वेलफेयर का जो कार्यालय है, क्या सरकारी ज़मीन पर वो कार्यालय नहीं बन सकता? मैं सरकार से और डिप्टी कमिश्नर राजौरी श्री विकास कुंडल जी से और सोशल वेलफेयर के अधिकारी से ये जोरदार मांग करूँगा कि नौशहरा का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो कार्यालय है वो रेंट पे है और गली कूचों में वो हमें दफ्तर मिलता है। यहाँ पर एक दिव्यांग बंदा जो वहाँ पहुँच पाना मुश्किल होता है और सरकार जो है यहाँ पे सरकारी ज़मीन पर जो एक बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, डिसेबल हैं, उनके लिए कार्यालय खोले और हमारी जायज़ मांगों को जल्द से जल्द सरकार माने। और हमारी बहुत सारी ऐसे मांगे हैं, जैसे लोन दिया जाता है वो लोन हमारे दिव्यांग भाइयों को भी दिया जाए। हमें इतना नहीं आज दिन तक पता कि हमारे लिए जो लोन मिलता है उसमें सब्सिडी है भी या नहीं है। हमें सब्सिडी वाला लोन दें ताकि हमारे बेरोजगार जो दिव्यांग लोग हैं वो लोग जो है अपने आत्मनिर्भर बन सकें। करोड़ों रुपए की योजनाएं आती हैं पर हमें नहीं लगता कि डिपार्टमेंट ने कभी हमारे दिव्यांगों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम किया हो। हमारी बहुत सारी डिमांडों पर चार्ट है जो हम अपने एलजी साहब को सौंपना चाहेंगे। आप मीडिया के माध्यम से, आप लोग हमारी 4th पिलर हैं और आपके माध्यम से मैं सरकार को यह जताना चाहता हूं कि एक दिव्यांग को बेचारा या कमज़ोर मत समझे। दिव्यांग खुद चाहता है कि हम किसी का जो है किसी की मदद करें, लेकिन खुद एक मजबूर होकर दूसरों पर निर्भर रहने के लिए आप लोग मजबूर कर रहे हैं। इससे ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए आज विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में मैं सरकार को यह चेतावनी देता हूं कि हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मैं मानता हूं, मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं केंद्र सरकार और राज्य की यूटी सरकार का कि इस बार जो आपने स्कूटियाँ इतनी हमारे दिव्यांगों को दी, मैं उसके बारे में आपका जो है आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं इसके साथ आपको यह भी कहना चाहूँगा कि जो कैंप आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए लगते हैं वो कैंप अगर मेजरमेंट करके वो ले जाते हैं, कम से कम 1 महीना या 2 महीने के भीतर उनको वो सामान देना चाहिए। 6-6 महीने और साल लग जाता है कि वो सामान वापस दिव्यांगों को नहीं मिलता। इसके साथ ही मैं विनोद शर्मा अपनी वाणी को विराम देने के साथ साथ आज विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे दिव्यांगों की जो जायज़ मांगे हैं, बॉर्डर में हमारे सैकड़ों लोग बसते हैं जिनकी टांगें कट चुकी हैं, उनकी भी पेंशनों के लिए वो चक्कर काटते हैं। मैं आप
आपसे ये अनुरोध करूंगा कि जनता की हमारे दिव्यांगों के मसले को जल्द से जल्द हल करे। जय हिंद, जय भारत।